हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म एम हेल्प मैथ विद बीपी टीम। आज का जो लेक्चर है वो है ट्वेल्थ मैथ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलेशन की। रिलेशन आपका होता क्या है? रिलेशन की बात करें तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे। एक दूसरा एग्जांपल ले लें, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहां देखें, ये दोनों सेंटेंस दो वस्तुओं से आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसों में देखें तो ये दोनों सेंटेंस दो वस्तुएं, इसमें राम और दशरथ से जुड़े हैं, इसमें चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा है। तो दो वस्तुओं का कनेक्शन ही, यदि हमारी दो वस्तुएं आपस में कनेक्टेड हों तो उन दोनों वस्तुओं का कनेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। दो वस्तुओं का कनेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? रिलेशन। तो इसमें देखें, राम और दशरथ कनेक्टेड हैं और इसमें चंद्रमा और पृथ्वी कनेक्टेड है। तो ये दोनों सेंटेंसों में क्या है? आपस में रिलेशन है। ठीक है ना? और रिलेशन को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर आर से। यदि इसमें एक वस्तु को एक्स मान लें, इसमें पहली वस्तु को क्या मान लें? एक वस्तु को एक्स मान लें और दूसरी वस्तु को क्या मान लें? वाई मान लें। तो इन दोनों वस्तुओं में जो रिलेशन है आपका, वो यदि आर है तो वो कैसे दिखाया जाता है? एक्स रिलेटेड टू वाई। कैसे दिखाया जाता है? एक्स रिलेटेड टू वाई। कैसे दिखाया जाता है? एक्स रिलेटेड टू वाई। यहां देखें, उसको कैसे लिखते हैं? यदि आर के द्वारा संबंध एक्स और वाई में है तो इसे पढ़ेंगे कैसे? तो इसे कैसे पढ़ते हैं? एक्स आर द्वारा वाई में संबंध। कैसे पढ़ते हैं? एक्स आर द्वारा वाई में संबंध। और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? एक्स रिलेटेड टू वाई बाई आर। ठीक है ना? यदि दो वस्तुओं में संबंध आर के द्वारा दिखाया जाता है तो वह वस्तुएं एक्स और वाई हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? एक्स आर द्वारा वाई से संबंध है और एक्स रिलेटेड टू वाई बाई आर। और इसको शॉर्ट रूम में कैसे दिखाते हैं? एक्स रिलेटेड टू वाई। शॉर्ट रूम में कैसे दिखा देते हैं? एक्स रिलेटेड टू वाई। अब हम बात करें, अगर दो सेटों की, दो सेट ले लें और उनमें अगर रिलेशन की बात करें तब क्या करेंगे? मान लें कोई दो सेट ए और बी है। क्या सेट मान लें? दो सेट ए और बी मान लें। जैसे एक सेट मान लें ए, समुच्चय की बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे हैं। जब सेट्स के रिलेशन की बात करें उसमें एक सेट क्या मान लें? ए। और इसमें हम माने, जैसे सेट ए की बात करें और इसमें जो आपके एलिमेंट्स मान लें, वस्तुएं मान लें, या कितने मान लें? जैसे मोहन, सोहन, रोहन। ये सेट ए के क्या हैं? आपके एलिमेंट। सेट्स के बारे में कुछ जो भी बताया गया है आपको फर्स्ट ईयर की वीडियो में बता दिया गया है, उसे देख लेना। तो मोहन, सोहन और रोहन, इसे महीने कोष्टक में दिखाते हैं और कॉमा लगा देते हैं। अच्छा, अब दूसरा सेट मान लें बी। इस दूसरे सेट की बात करें तो उसमें मान लें
अजय, विजय और अभय, ये दो सेट मान लें, और इन दोनों सेटों में हम रिलेशन मान लें कि ये पिता हैं और ये क्या है, पुत्र हैं। मतलब सेट बी के जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या हैं, पिता हैं। या ऐसे कह दें सेट ए के सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनके पुत्र हैं। तो इस सेट को दिखाने के लिए, इन दोनों सेटों को दिखाने के लिए हम आर का जो दिखाते हैं वो रिलेशन, वो किस तरह से आता है, आर आता है आपका मोहन का पुत्र क्या है, अजय। मोहन का पुत्र क्या है, अजय। और सोहन का पुत्र, सोहन का पुत्र क्या है आपका, विजय। और तीसरा आपका रोहन का पुत्र अभय। तो इस तरह से आप इसको रिलेशन को दिखाएंगे। और कैसे दिखा सकते हैं, दूसरे रूपों में इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, आर अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्स मान लें, क्या मान लें, इनको एक्स मान लें, और बी के एलिमेंट्स को अगर हम वाई मान के चले तो कैसे दिखाएंगे, ये एक्स थे, ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, तो उनको सब कैसे लिख देंगे, मिलाकर एक्स कोमा वाई, जहां एक्स क्या है आपके ए के एलिमेंट हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एंड बी क्या है आपकी किसकी, बाई क्या है आपकी बी की एलिमेंट है। जो बाई मानी है वो किसकी एलिमेंट है आपकी, बी की। जो बाई आ रहा है वो किस में से आ रहा है, बी में से आ रहा है। एक्स जो आ रहा है वो आपका किस में से आ रहा है, ए में से आ रहा है, और जो बाई आ रहा है वो किस में से आ रहा है, बी में से। यहां लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, जहां हियर आपका क्या एक्स बाई पुत्र है किसका, एक्स का। इस तरह से भी रिलेशन को दिखाते हैं। तो बात आती है कि यहां ये कॉमा में और कोष्टकों में क्यों दिखाया गया, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि ऑर्डर पेयर में क्यों दिखाते हैं, रिलेशन को ऑर्डर पेयर में क्यों दिखाते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, क्रममित युग्म, क्रममित युग्म। तो यहां क्वेश्चन बन रहा है कि जो आपका रिलेशन दिखाया जा रहा है वो एक्स कोमा वाई, ये क्या है आपका, ये ऑर्डर पेयर है, इसमें क्यों दिखाया गया। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम और देखते हैं, आप नंबर सेट ले लें, क्या ले लें, नंबर सेट ले लें। जैसे कोई दो सेट क्या ले लें, नंबर सेट। नंबर सेट में एक सेट मान लें आपका ए, कितना मान लें 1 2 3, और बी सेट ले लें कितना, यहां मान लो आप 2 4 6, ये आपके पास दो सेट हैं। अब इन दो सेटों की बात करें तो ये समझने के लिए कि रिलेशन को ऑर्डर पेयर में क्यों दिखाया जाता है, इसके लिए आपको सेट में जो वीडियो बताई गई है, जो पढ़ाई गई है, उसको देख लें, उसको समझने की जरूरत है। उसमें क्या होता है कि पहली बात कि सेट के हमें सबसेट आने चाहिए। किसी सेट, कोई सेट हम यहां मान लें, जैसे कोई सेट आपका क्या है, कैपिटल एक्स है, वो कितना है, ए बी सी, ये है। तो इसके क्या आने चाहिए आपको, सबसेट आने चाहिए। सबसेट, सबसेट क्या होते हैं ये आपको सेट वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसेट होते क्या हैं, इन सभी के सबसेटों को लिखने के लिए हमारा क्या होता है, कैसे लिखते हैं, एक तो आता है फाई। फाई सभी जितने जो भी सेट दिया है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। फाई क्या होता है, जो भी सेट दिया है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। और यहां और क्या आएगा, ए आएगा, और कितना आएगा, बी आएगा, और कितना आएगा, सी आएगा। इस तरह से आपका फिर कितना आएगा, ए बी ए सी, इस तरह से आपके क्या आते आएंगे, ये सभी सबसेट। कितने आएंगे सबसेट, टोटल सबसेट की बात करें, टोटल अगर सबसेट की बात करें, सबसेट, टोटल सबसेट मतलब सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। क्या होता है, उपसमुच्चय। तो टोटल सबसेट आएंगे आपके
2 की पावर n, और n कितने थे यहाँ, n थे आपके 3, कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो कितने थे 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया 8। टोटल सबसेट कितने आएंगे 8 आएंगे। तो यह सबसेट का मतलब क्या था, सबसेट का मतलब यही था जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, सबसेट इसलिए बताना पड़ा यहाँ, जितने भी रिलेशन होते हैं सेट्स के वो किसके सबसेट होते हैं, वो होते हैं आपके ए क्रॉस बी की। यहाँ ए बी क्या है आपका सेट है और बी बी क्या है आपका सेट है। तो ये जो रिलेशन आते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी की। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी दो सेटों का मल्टीप्लीकेशन है, दो सेटों का गुणा है, लेकिन नॉर्मल गुणा नहीं करते। जैसे अगर हमारा देखी जाए तो आप क्या करते, ए और ए क्रॉस बी का आपका कितना हो जाता है, ए भी हो जाता है अगर गुणा करते तो। लेकिन यहाँ सेटों का गुणा है, तो हमें सेटों का गुणा समझ में आना चाहिए। उसके लिए देखें, जैसे यही सेट ले लें, आप कितने सेट ले लें, एक सेट यही ले लें, मान लें ए बराबर कितना है आपका 1 2 3 और बी बराबर कितना है 2 4 6। तो इनका जो गुणा करते हैं, ए क्रॉस बी निकालें कितना आएगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 का 2 से गुणा, इसका इससे, तो कितना, जब हम दो सेटों का गुणा निकालते हैं तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का। तो उसका सेट का गुणा करें तो सेट के गुणा को हमें किस में लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर में कभी भी हमें दो सेटों का गुणा करना हो तो दो सेटों को गुणा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपका ये छोटा कोष्टक होता है, छोटे कोष्टक में दो एलिमेंट्स के बीच कॉमा लगा दिया जाता है। जैसे 1 का 2 से किया तो छोटा कोष्टक लिखेंगे 1 कॉमा 2, 1 का 2 से। अब 1 का किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना आएगा 1 कॉमा 4। फिर कितना करें 1 का 6 से, कितना आएगा 1 कॉमा 6। अब इसी तरह 2 का करो, 2 का किससे करें 2 से, तो 2 कॉमा 2, और 2 का किससे 4 से, 2 कॉमा 4, और 2 का किससे 6 से, 2 कॉमा 6। अब किससे करें 3 से, 3 का किससे 2 से, 3 का 4 से, और 3 का 6 से। ये सभी क्या आ गए इसके, ये सभी इसके, इसका ए क्रॉस बी मिल गया। क्या मिल गया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम जब निकालते हैं दो सेटों का तो वो किस में लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। और ऑर्डर पेयर में जब लिखते हैं तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का ही सबसेट, ए क्रॉस बी का ही सबसेट आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो आपका क्या होता है, वही रिलेशन होता है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट ही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहां देखें रिलेशन की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन था हमारा कि ऑर्डर पेयर में क्यों लिखा जाता है, किसी भी रिलेशन को ऑर्डर पेयर में क्यों लिखा जाता है। तो जब इसका सबसेट होता है तो इसीलिए हम उसको किस में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। रिलेशन को किस में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। जैसे आपने लिखा आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कितना लिख लिया, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसके आपके कितने आए थे, ए क्रॉस बी। अब इनका सबसेट ही आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। इनका क्या होगा, जो रिलेशन होगा इनका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ एक अपना रिलेशन मान लें, जैसे एक रिलेशन ले लें, जैसे यहाँ रिलेशन आप मान लें, जैसे कोई रिलेशन आर लिखें और वो रिलेशन कैसे है, एक्स कॉमा वाई, जहां x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ कितना b, और जो y बराबर है वो कितना है 2x के, इस तरह से है। तो ये रिलेशन कब आया होगा, कब आया होगा, जब आपका r कितना दिया होगा 1 कॉमा 1 का जब बात करेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे समझ लें, यदि ये कोई रिलेशन है, ये कब मिला होगा, जब इतना आया होगा, जब ये रिलेशन दिया होगा तब इतना मिला होगा। तो ये रिलेशन आपका क्या है,
इसका क्या है, ये y बराबर 2x के लिए फॉलो कर रहा है। किसके लिए फॉलो कर रहा है? 2x के लिए। तो देखें तो इन दोनों सेटों में, अब इस क्वेश्चन का तो आंसर मिलेगा, क्यों लिखा जाता है। अब इस रिलेशन की बात करें इन दोनों सेटों के लिए, तो क्या यही, अब यहां दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या एक ही रिलेशन मिलेगा? जो सेट, यहां दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए और बी, ए कॉमा बी सेट से क्या एक ही रिलेशन होगा, रिलेशन मिलेगा? जो ये है या जो ये है, क्या एक ही रिलेशन मिलेगा? ये भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है आपका। जो हमने इसका एक रिलेशन लिया, कितना लिया? 1,2, 2,4, 3,6। ये कैसे मिला था? जब y बराबर 2x है तो x, y था, x एलिमेंट ऑफ a, y एलिमेंट ऑफ b, इससे ये मिल रहा था। क्या यही रिलेशन मिलेगा? तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि R जो सबसेट होता है वो किसका होता है? A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने मिले हैं आपके? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट्स मिले हैं? 9। तो यहां देखें, जो R के जो रिलेशन मिलने वाले हैं, जो संबंध मिलने वाले हैं, कुल संबंध की बात करें, वो किसके सबसेट होते हैं? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के किसी का सबसेट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला 2 की पावर n। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2 की पावर n। n क्या है? जिस सेट से निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स। तो इसके निकाल रहे थे, इसके एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? तो कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 9। और इसका सॉल्यूशन कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा, कुल मिला के कितना आता है आपका? 512। तो इनमें देखें, ए और बी दो सेटों में देखें तो कितने रिलेशन प्राप्त होंगे? 512 रिलेशन प्राप्त होंगे। जबकि हमने यहाँ कौन सा? एक ही रिलेशन दिखाया गया है, और वो कितना दिखाया है? y बराबर 2x से 1,2, 2,4, 3,6। अच्छा, अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इससे कितने कितने रिलेशन बना सकते हैं? देखो, पहले तो ये, जैसे हमने यहाँ इसके सबसेट बनाए थे, सबसेट ये 5 और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सबका सबसेट होता ही है। 5 वाले को क्या बोलते हैं? नल रिलेशन। और जो टोटल आ जाता है, जैसे इसमें एक में आ जाता a, b, c, ये वाला क्या कहलाता आपका? ये कहलाता आपका यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाता? यूनिवर्सल सेट। इसी तरह हम इसकी बात करें तो जो जिसमें एक में तो 5 मिलेगा, 5 आपका क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा, नल रिलेशन कहलाएगा। और ये टोटल एक ऐसा ही मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसके हटके अब हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहां देखें, पहला कितना लिखेंगे? पहला एक 5 भी मिलता है, इसमें 1,2 भी मिलेगा, 1,4 भी मिलेगा, 1,6 भी मिलेगा। इसी तरह से आपके सभी मिलते जाएंगे, ठीक है ना? 1,2, 1,4, लेकिन ये किस में आते हैं? आपके सेट में बन जाते हैं। किस में बन जाते हैं? सेट में बन जाते हैं। इसी तरह से जब लिखते जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपका मिलेगा इसमें 1,2। जब 3 का ले रहे होंगे, हम 3 का ले रहे होंगे तो 1,2, 2,4 एंड 3,6, ये भी आपका इसमें एक सबसेट होगा। इसी तरह से अगर हम, ये तो हमारा 3 का ले लिया, अभी कितने के ले रहे होते हम? इसके साथ और ले रहे होते 1,2 के साथ, 1,2, 1,4 और 1,6। कितना आया था? 1,2, 1,4, 1,6। इसी तरह से हमारे कितने सबसेट प्राप्त होते इसमें? 512। कितने सबसेट प्राप्त होते? 512। तो इन्हीं सबसेटों में से हमने क्या, एक सबसेट ये उठा लिया था। ये आपका क्या सबसेट उठा लेते? ये भी आपका क्या था? एक रिलेशन ही था, जो इस ए क्रॉस बी के सबसेटों में से प्राप्त हुआ, और वो हमने इसमें से ये ले लिया। ये आपका क्या था? रिलेशन था। तो इसके द्वारा जितने सबसेट प्राप्त हो रहे थे, कितने सबसेट प्राप्त हो रहे थे? 512। तो हमारे कितने रिलेशन मिल सकते हैं इसके ए क्रॉस बी के? कितने मिल सकते हैं? आपके ए और बी सेटों के जो मिल सकते हैं वो रिलेशन कितने मिल सकते हैं? 512। ठीक है ना? तो हमने एक ही रिलेशन दिखाया गया है, लेकिन कितने मिल सकते हैं? 512। क्लियर? तो ये रिलेशन क्या था आपका? 1, 2, 2, 4, 3, 6। ये रिलेशन आपके क्या होते हैं? जो दो सेट दे रखे होते हैं उनका ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट।
और ए क्रॉस बी के सबसेट कितने मिलते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है आपका, यदि ए में हमारे ए में कितने नंबर्स हैं आपके पी मान लें, कितने मान लें ए में नंबर्स पी और बी में कितने मान लें नंबर्स क्यू, तो टोटल रिलेशन आपके मिलते हैं वो कितने मिलते हैं 2 की पावर पी क्यू, कितने मिलते हैं 2 की पावर पी क्यू, ठीक है ना। अब बात करें आपकी डोमेन की, किसकी बात करें, डोमेन, रिलेशन होकर जो डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या होता है, कोई रिलेशन आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है मान लें यही ले लें 1, 2, 2, 4, 3, 6, ये किससे मिला था आपका, ये मिला था, जहां इसको ऐसे और कैसे लिख सकते थे x, y, जहां x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b, y इक्वल टू कितना था 2x। तो इसके जितने भी पहले जितने जो भी ऑर्डर पेयर थे उन ऑर्डर पेयरों का पहला एलिमेंट्स क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता है। किसी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर प्राप्त हो रहे हैं, किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट ही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन कितना मिलेगा, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, क्या होता है प्रांत, इसका प्रांत कितना मिलेगा, देखें तो कितना मिलेगा 1, 2, 3, कितना होगा प्रांत 1, 2, 3। ये सेट के बराबर भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि आपके सेट के बराबर भी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं, रेंज की। रेंज की बात करें तो रेंज जो भी जितना भी किसी रिलेशन में जितना भी आपका ऑर्डर पेयर मिलता है उसका सेकंड एलिमेंट, रिलेशन की बात हो रही है, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयरों का, तो कितना सेकंड एलिमेंट्स आपका क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। रेंज का मतलब परिसर, क्या कहलाता है परिसर। तो इस वाले रिलेशन में परिसर कितना आएगा 2, 4, 6, कितना आएगा परिसर, रेंज कितनी आएगी आपकी 2, 4, 6, कितनी आएगी 2, 4, 6। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके किसके बराबर होगा, आपके सेट के बराबर होगा। तो ये किसी नंबर का जो सेट है उसके लिए आपने देखा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने होते हैं, कुल रिलेशन कितने होते हैं, और डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल सॉल्व ले लें, जैसे एग्जांपल से ले लें, कोई एक सेट कितना दे रखा है, सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये सेट ए दे रखा है। और सेट बी ले लें, ये इसमें इतना है मान लें 5, 7, 8, 11 और 15। तब अगर रिलेशन की बात करें, ए से बी में रिलेशन की बात करें, वो कितना है, रिलेशन है आपका y इक्वल टू 2x + 3। इसमें ये कोई आपको रिलेशन दिखा रहा है, तो क्या क्या पूछा है, आपका आर पूछा है और क्या पूछा है, डोमेन पूछा है, एंड क्या पूछा है, आपकी रेंज पूछी है। क्या क्या याद करना है आपको, कोई ए से बी में दो सेट हैं, उनमें रिलेशन y इक्वल टू 2x + 3 द्वारा डिफाइन है, तब आर मतलब रिलेशन ज्ञात करें और क्या ज्ञात करें, डोमेन प्रांत ज्ञात करें और क्या ज्ञात करें, रेंज परिसर ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, में रिलेशन बनाना होगा। तो मान लें सेट ए ये है, सेट ये, सेट ए और बी ये है, इनके सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्डर पेयर। तो जब हमने एलिमेंट्स ए ले लें, इसमें क्या ले लें, एक ले लें, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 हम किस में रख दें, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2x + 3 में रखने पर तो कितना मिलेगा, देखो यहां पर जब रखेंगे तो y मिलेगा आपका 2 × 1 + 3, कितना मिलेगा आपका, मिलेगा 5।
तो ऑर्डर पेयर कितना मिल जाएगा आपका 1,5। बिल्कुल सही है। 1 आपका इसमें था, 5 इसमें है, तो ये किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, ये आपका रिलेशन का क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट्स हो जाएगा। अब दूसरे किस पर ज्ञात करें हम, x इजिकल टू 2 पर ज्ञात करें। 2 पर कितना आएगा, y इजिकल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना मिलेगा 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7। ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका 2,7। अब देखो 7 इसमें है, ये भी सही है, ये भी आपका क्या हो जाएगा रिलेशन का एलिमेंट्स। इसी तरह x इजिकल टू 3 पर चेक कर लें। 3 पर चेक करें तो कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इजिकल टू कितना आएगा 9। तो आपका ऑर्डर पेयर मिलेगा कितना 3 इंटू 9। ये देखो क्या 9 है बी में, 3 तो है ए में, लेकिन 9 है, तो ये एलिमेंट किसका नहीं होगा, आर का। अर्थात ये आर का क्या नहीं होगा, एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये आर में नहीं आएगा। अब बात करें रिलेशन में नहीं आएगा। अब बात करें किसकी, जब x इजिकल टू कितना है 4 है, तो y इजिकल टू कितना आएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना आपका आएगा 11। तो ये मिलेगा 4 इंटू 4,11। ये क्या आपका है, हाँ ये आपका रिलेशन का क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स होगा, क्योंकि आपका इसमें 4 तो था ही और 11 सेट बी में है। ये आपने सीखा था, जब किसी रिलेशन को आप लिखते हैं तो रिलेशन को लिखने के लिए जो पहले एलिमेंट्स हैं वो किसके होने चाहिए, ए के, और जो दूसरे मिल रहे होते हैं वो किसके होने चाहिए, सेट बी के। तो इसमें सेट बी में ये नॉन नहीं था, तो इसलिए आपका ये रिलेशन का एलिमेंट्स ही नहीं होगा। अब इसको कुल मिला के देखें तो आपका जो रिलेशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, देखो रिलेशन कितना मिलेगा 15, ये सही था बिल्कुल, 15, 27, 2,7। और अगला ऑर्डर कितना था 3,9, ये नहीं होगा क्योंकि ये उसमें बी में था ही नहीं मैम, तो कितना आएगा, अब अगला आएगा 4,11, 4,11। ये आपका क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा पूछा है डोमेन, क्या पूछा है, डोमेन। डोमेन का मतलब प्रांत, ठीक है ना। प्रांत की बात करें तो प्रांत आपका जो मिलने वाला है वो जो रिलेशन होता है उसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो रिलेशन ये था, अब इसके ऑर्डर पेयर ये थे सब, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना 1, इसमें 2, इसमें कितना 4। फर्स्ट एलिमेंट यही था 1, 2, 4। और ये इसमें देखो मैंने बताया था, क्या ये ए के बराबर आपका हो सकता है, क्या ये सेट ए के बराबर है, नहीं है, क्योंकि सेट ए में कितना था आपका था 1, 2, 3, 4 ये था, तो ये इसमें सेट ए के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आया आपका 3 नहीं आया। अच्छा, अब अगला था आपका रेंज, क्या था आपका रेंज, इसको क्या कहते हैं परिसर। तो परिसर की बात करें, परिसर क्या है, रिलेशन का, किसकी बात हो रही थी, रिलेशन की। तो रिलेशन में कितना था सेकंड एलिमेंट, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट 5, 7, 11 कितना है 5, 7, 11। लेकिन क्या ये बी के बराबर था, जो आप सेट का सेट था उसके बी सेट के एलिमेंट्स के बराबर है, नहीं है, क्योंकि उसमें 9 और था और इसमें 9 नहीं आ रहा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि परिसर और प्रांत उन सेटों के बराबर हो, ठीक है ना। तो आपका ये इसमें इस वीडियो में आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या होता है, कैसे दिखाते हैं और कैसे लिखते हैं, कितने टोटल रिलेशन बनते हैं, और ऑर्डर पेयर क्या होता है, और दूसरा क्या हो गया इसमें आपका डोमेन हो गया, और क्या हो गया रेंज हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।